पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, कैसे करें ये पढ़ाई यार। कभी ना कभी आपके मन में ये सवाल तो आया ही होगा, कैसे कोई 8-8 घंटे पढ़ लेता है। यहाँ हम बैठते हैं तो हमें नींद ही आने लगती है। कैसे लोग क्लास में टॉप कर जाते हैं और कुछ लोग पास भी नहीं हो पाते हैं। सो गाइस, आपको इस वीडियो में सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। टॉपर्स ऐसा क्या करते हैं जिससे वे हमेशा आगे रहते हैं, और आप क्या ऐसा नहीं करते जिससे आप पीछे हो जाते हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आपने ये स्टेप्स फॉलो कर लिया तो आपको पढ़ाई से प्यार हो जाएगा, और अगर तन मन धन से फॉलो किया तो अगली बार आपकी क्लास के टॉपर आप ही होंगे। अब आप बोलेंगे ये कोई हलवा तो है नहीं कि हम ही टॉप कर जाएंगे। पढ़ाई इतनी भी आसान नहीं होती है, पर मैं तो यही बोलूँगी कि पढ़ाई आसान है अगर आप आज से ये स्टेप्स फॉलो करते हैं तो। ये स्टेप्स मैंने बहुत ज़्यादा ढूंढ के रिसर्च करके निकाले हैं, तो आप भी इनको फॉलो करें और अपनी क्लास के अगले टॉपर बने। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टेप नंबर 1, स्टार्ट फ्रॉम बेसिक्स। यार, हम लोग सोचते हैं कि बड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं और एग्ज़ाम में पास हो जाते हैं, पर ऐसे काम नहीं चलने वाला है। आपने ये बात तो सुनी ही होगी, नींव जितनी मजबूत होगी उतनी ही मजबूत इमारत बनेगी। वैसे ही जितना अच्छा हमारा बेसिक्स होगा, हम आगे के टॉपिक्स में उतनी ही अच्छी पकड़ बना सकेंगे, क्योंकि हर कॉन्सेप्ट किसी न किसी कॉन्सेप्ट से रिलेट करता है। तो अगर आपका बेसिक्स क्लियर होगा तो आपको सब समझ में आएगा। अब आप बोलेंगे कि मैं अगर बेसिक्स करने बैठ गया तो मेरे एग्ज़ाम हो जाएंगे और मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। तो इसके लिए भी एक बोनस टिप है, आप सिर्फ मेन टॉपिक्स के ही बेसिक्स को पढ़िए, पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैथ्स नहीं समझ आती तो उसके फॉर्मूले नोट डाउन कर लें, और जब भी क्वेश्चंस लगाए उन फॉर्मूलों को देखते रहें। नंबर 2, अलग अलग प्रकार से पढ़ाई करें। अब आप बोलेंगे ये क्या है यार, अलग अलग तरीके से पढ़ाई कैसे होती है। तो इसका सीधा सा मतलब यही है कि आप बुक से पढ़ सकते हैं, या फिर कोई वीडियो देख के पढ़ सकते हैं, या फिर अपनी ही ऑडियो रिकॉर्ड करके दोबारा सुन सकते हैं। इसी को बोलते हैं अलग अलग तरीके से पढ़ाई करना। अब आप पूछेंगे कि इससे क्या फ़ायदा होगा, तो एक रिसर्च में पता चला है कि डिफरेंट मीडियम डिफरेंट पार्ट को एक्टिवेट करते हैं। अलग अलग मीडियम से पढ़ने से हमारे न्यूरॉन्स ज़्यादा सेंस करते हैं, और वैसे भी अगर एक तरीके से पढ़ने लगो तो बोर पहले हो जाते हैं। स्टेप 3, एनालाइजिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। 80% एग्जाम 50% सिलेबस से ही आता है। अकबर भी युद्ध में जाने से पहले युद्ध भूमि का निरीक्षण कर लेता था, तो हमारी सिचुएशन भी तो युद्ध जैसी ही है, तो हमें पहले से एग्ज़ाम का परीक्षण करके रखना चाहिए। सो गाइस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ने से हमें एग्ज़ाम संबंधी जानकारियाँ मिलती हैं। एग्ज़ाम में क्या डिमांड है ये पता चलती है, पेपर का तरीका पता चलता है, किस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है, ये सब पता चल जाता है। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है कि यार PYQs तो पढ़ लेंगे, लेकिन अबाउट कितने साल के। तो अगर आप कम से कम 3 साल के PYQs पढ़ लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम का काम आराम से हो जाएगा। स्टेप नंबर 4, रिविज़न करना। यार, मुझे तो सबसे डिफ़िकल्ट स्टेप यही लगता है कि एक बार पढ़ लेते हैं तो दोबारा पढ़ने का मन नहीं होता है। मुझे पता है कि रिवीजन करना इम्पॉर्टेंट भी है, तो मैंने रिवीजन करने की ट्रिक खोज डाली। सो गाइस, रिवीजन करने के लिए आप जब भी नोट्स बनाएं तो बोल्ड पॉइंट्स में बनाएं, मेन हेडलाइंस लिखें और उन्हें पढ़ के सारा कॉन्सेप्ट का अंदाज़ा लगा लें। सेकेंडली, शॉर्ट नोट्स बनाएं, बहुत ज़्यादा लंबे नोट्स नहीं बनाएं। अगर आप बहुत ज़्यादा लंबे नोट्स बना लेते हैं तो आपको दोबारा पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं रहेगा, इसलिए सिंपली शॉर्ट नोट्स बनाएं। रिवीजन का एक और तरीका है जो मुझे बहुत इजी लगता है, आप अपने नोट्स को ऑडियो फॉर्म पर रिकॉर्ड कर सकते हैं और बार बार उन्हें किसी भी वक्त सुन सकते हैं। ज़्यादातर टॉपर्स यही बोलते हैं कि उन्होंने 4 से 5 बार रिवीजन किया है, तो आप समझ ही सकते हैं कि रिवीजन कितना इम्पोर्टेंट है। स्टेप 5, एक दिन में एक सब्जेक्ट पढ़ने के बजाय अलग अलग सब्जेक्ट को एक दिन में पढ़ें। मतलब कि अपना एक दिन किसी एक सब्जेक्ट को डेडिकेट ना करें, बल्कि एक दिन में एक से ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ने की हैबिट डालें। अगर आप एक दिन में 2-4 सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो अच्छा रहता है। इसके लिए एक एग्जाम्पल है, मान लेते हैं आपके 10 सब्जेक्ट्स हैं। अगर आप एक दिन में एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं और आप मंडे को केमिस्ट्री पढ़ते हैं, इसका मतलब है कि आप अब अगले मंडे को ही केमिस्ट्री पढ़ेंगे। इसका मतलब है कि आप 6 दिन का ब्रेक ले लेंगे केमिस्ट्री से, और आप इन 6 दिनों में वो भूल जाएंगे जो आपने पिछले मंडे को पढ़ा था।
क्योंकि हमने कल शाम को क्या खाया ये तो हमें याद नहीं रहता है। सो हम क्या करें? तो आप अपने सब्जेक्ट्स को 2 से 3 बैचेस में डिवाइड कर सकते हैं। पूरे सब्जेक्ट को एक दिन देने से अच्छा है कि आप अपने सब्जेक्ट्स को 2 से 3 बैचेस में डिवाइड कर लें। अगर आपके 8 सब्जेक्ट है और उससे कम है तो उनको 2 बैचेस में डिवाइड कर लें, और अगर आपके 10 सब्जेक्ट है या फिर ज़्यादा हैं तो उन्हें 3 बैचेस में डिवाइड कर लें। एक बैच में 4 सब्जेक्ट रखें और दूसरे बैच में 4। मंडे को फर्स्ट बैच करें, ट्यूसडे को सेकंड बैच करें, मतलब अल्टरनेट डेज पे एक बैच कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपके पास 10 से ज़्यादा सब्जेक्ट है तो आप अल्टरनेट डेज पे बैच बाय बैच कोर्स कर सकते हैं। इस तरीके से आपका कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा और आपकी ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी और आपको याद भी रहेगा। तो चलो वीडियो को समराइज़ करते हैं। स्टेप नंबर 1, हमें बेसिक से स्टार्ट करना है। स्टेप नंबर 2, हमें अलग अलग मीडियम से पढ़ना है। स्टेप नंबर 3, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ते रहना है 3 साल के। स्टेप नंबर 4, जो आप पढ़ते हैं उसका रिवीजन करते रहना है। नंबर 5, एक साथ एक सब्जेक्ट ना पढ़ के एक दिन में अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली हो तो एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।